पूरी दुनिया की नजरें स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में चल रही अमेरिका ईरान की वार्ता पर टिकी थी। उसी वक्त मध्य पूर्व के समंदर से एक ऐसी गूंज उठी जिसने वैश्विक सियासत की धड़कन बढ़ा दी। फारस की खाड़ी के मुहाने पर मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, वो समुद्री दर्रा जिससे दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की नसें जुड़ी हैं, अचानक शक्ति प्रदर्शन का मंच बन गया। जैसे ही बातचीत का दूसरा दौर शुरू हुआ, ईरान ने मिसाइल अभ्यास की तस्वीरें और वीडियो जारी कर दिए। लाइव फायरिंग, सटीक निशाने और कुछ घंटों के लिए समुद्री गतिविधियों पर रोक लगा दी। संदेश साफ था कि हम सिर्फ बातचीत की मेज पर नहीं, मैदान में भी तैयार हैं। ये महज सैन्य अभ्यास नहीं था, ये रणनीतिक संकेत था। एक तरफ डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ ताकत का प्रदर्शन, और इसे ही कहा जाता है टू ट्रैक स्ट्रैटेजी। बातचीत भी और बैकअप में बारूद भी। सवाल यह है कि क्या ये कदम दबाव बनाने के लिए था या टकराव को न्योता देने के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगाम नहीं लगाई तो परिणाम गंभीर होंगे। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि प्रतिबंध हटे बिना भरोसा संभव नहीं। ऐसे में समुद्र में गूंजती मिसाइलें क्या बातचीत को मजबूत करेंगी या फिर शांति की उम्मीद को और कमजोर बना देंगी। जरा सोचिए, हॉर्मज की अहमियत क्या है। हर दिन करोड़ों बैरल तेल और बड़ी मात्रा में गैस इसी रास्ते से होकर गुजरती है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया की करीब 20 से 30% ऊर्जा आपूर्ति इसी पतले से गलियारे पर निर्भर है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहता। तेल की कीमतें उछलती हैं, शेयर बाजार डगमगाते हैं और महंगाई की आंधी कई देशों को छू जाती है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने हालिया अभ्यास में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ ड्रोन क्षमता भी दिखाई। संकेत यह है कि समुद्री जंग सिर्फ जहाजों से नहीं, आसमान और पानी के नीचे से भी लड़ी जा सकती है। उधर अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप की मौजूदगी ये जताती है कि वॉशिंगटन भी पीछे हटने के मूड में नहीं। सवाल है कि क्या ये शक्ति संतुलन है या फिर तूफान से पहले की शांति। इस समीकरण में रूस और चीन की संभावित भूमिका भी चर्चा में है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो वैश्विक ध्रुवीकरण और गहरा हो सकता है। वहीं इजराइल की चिंता भी छिपी नहीं है। अली खामेनेई पहले ही कह चुके हैं कि क्षेत्रीय टकराव बड़े युद्ध में बदल सकता है। ऐसे में हर बयान, हर सैन्य हलचल कई परतों वाला संदेश बन जाती है। 3 घंटे चली वार्ता का फिलहाल कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है, लेकिन असली कहानी बयान से ज्यादा संकेतों में छिपी है। समंदर का पानी ऊपर से शांत दिख सकता है, मगर उसके नीचे पनपती हलचल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। तो क्या हॉर्मज अगला फ्लैश पॉइंट बनेगा? क्या मिसाइलों की गरज बातचीत की आवाज को दबा देंगी या फिर यही दबाव दोनों देशों को समझौते की मेज पर गंभीर बनाएगा? आने वाले दिन तय करेंगे कि यह शक्ति प्रदर्शन इतिहास का एक अध्याय बनेगा या एक बड़े संघर्ष की भूमिका बनकर रह जाएगा। दुनिया की सांसें फिलहाल थमी हुई हैं, क्योंकि अगर इस समुद्री दर्रे में चिंगारी भड़की तो उसकी लपटें सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेंगी। असर हर उस देश पर होगा जिसकी अर्थव्यवस्था तेल की बूंदों से चलती है।